चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर डालिए। यूनिट सेकंड का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होती क्या है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी डिस्टेंस चेंज नहीं करते। कितना भी फोर्स अप्लाई कर लीजिए लेकिन उन पार्टिकल्स की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, वो अपनी जगह फिक्स रहते हैं। उन्हें बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। ये कोई पार्ट वो है, ये रिजिड बॉडी है। कैसे है? तो आप इसके ऊपर फोर्स लगाइए, फोर्स लगाने पर ये पार्टिकल इधर उधर डिस्टर्ब नहीं हो रहे इसके, तो ये कैसी बॉडी है आपकी? रिजिड बॉडी। ठीक है, इस वो रिजिड बॉडी कहलाती है। आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा है रिजिड बॉडी का, वही है ये। रिजिड बॉडी क्या होती है? किसी भी सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाने पर उस सिस्टम के पार्टिकल्स अपनी डिस्टेंस में चेंज नहीं लाते, तो वो बॉडी कैसी कहलाती है? रिजिड बॉडी कहलाती है। डालिए टॉपिक। रिजिड बॉडी तो पता चल गई क्या होती है। अब देखो क्या है, ये कोई सिस्टम है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये एक रिजिड बॉडी है, इसमें बहुत सारे एन पार्टिकल्स हैं। हम किसी एक पार्टिकल पे बात कर रहे हैं। ये इसका इस एक्सिस की रेस्पेक्ट में ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये इसका सेंटर है। यहाँ से एक बॉडी की जो एक बॉडी पर एक पॉइंट है पी, इस पर, और ये जो मूव करेगा वो ये क्या कर रहा है? घूम रही है बॉडी। भी पार्टिकल भी अगर बॉडी घूमेगी तो पार्टिकल भी घूमेगा किसी ना किसी वेलोसिटी से। मैंने माना ये कोई आयत पार्टिकल है जो कि वी आई वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्योंकि ये सिस्टम रोटेट कर रहा है तो सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल भी क्या करेगा आपका? रोटेट करेगा। जब कोई सिस्टम किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है तो उसमें टॉर्क लगाया जाता है। यही होता है। आपने किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिस्टम को रोटेट करवाया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो उसे हम टॉर्क कहते हैं। अब टॉर्क होता क्या है? हमने टॉर्क पता है क्या होता है? टॉर्क टो से रिप्रेजेंट करता है। टो का आपने पढ़ा है एफ बराबर क्या होता है? न्यूटन्स की सेकेंड लॉ, डीपी ओवर dt। इसमें योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। हमने क्या करा, इस पर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे रोटेट किया। जब ये रोटेट हुआ तो इसका मतलब इस पर टॉर्क लगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, आपने पढ़ा है एफ बराबर क्या होता है? ये पढ़ा हुआ है एफ बराबर क्या होता है? डीपी अपॉन dt, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। और जब एफ हमारा लीनियर में होता है, एंगुलर में टॉर्क होता है। पी हमारा लीनियर में होता है तो एंगुलर में क्या होता है? जे, डी जी ओवर डी टी। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज टॉर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये टॉर्क फाइंड आउट किया। वेयर जो जे है
वो क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है सभी पार्टिकल्स का, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है जे, या इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका एंगुलर मोमेंटम है जे। इसके अंदर हमने कितने पार्टिकल्स मान के चले, आई, अगर आई पार्टिकल्स हैं तो आई पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम क्या है, जे, वेयर जे इज इक्वल्स टू समीशन जे आई। आई का मतलब इसमें कितने पार्टिकल हैं आपके, आयत पार्टिकल हैं, उनका समीशन कर दें तो टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है, उसे क्या बोला जाता है, जे इज इक्वल्स टू टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। सभी पार्टिकल्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और टू क्या है, पूरे सिस्टम पर लगने वाला टॉर्क, तो इज इक्वल्स टू, तो क्या है यहाँ पर, टॉर्क विच इज applied on the system, जिसे सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। अब मुझे जे की वैल्यू चाहिए, तभी मैं टॉर्क निकाल सकती हूँ, तभी मैं टॉर्क निकालूंगी कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, जे की वैल्यू, पहले जे बराबर निकाल रही हूँ, जैसे आपने पढ़ा है पी बराबर, यहाँ पर पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, इसकी वैल्यू क्या होती है, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ऐसे ही हमने क्या लिया यहाँ पर, जे एंगुलर मोमेंटम, अगर यहाँ पर मास होता है तो यहाँ इनर्शिया होता है, यहाँ लीनियर वेलोसिटी होगी तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो P बराबर एम बी होता है, तो J बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज ओमेगा, किसी सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंड किसी सिस्टम पर एंगुलर वेलोसिटी जो डेवलप हो रही है वो कितनी हो रही है, ओमेगा, तो हम इस सिस्टम का क्या निकालते हैं, इस बॉडी का, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जे कितना होगा, आई ओमेगा, यही होता है। रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। जे बराबर आई ओमेगा कैसे हुआ, देखिए जे बराबर आई ओमेगा, हमने हमने ये पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी पी बराबर एम वी होता है। न्यूमेरिकल्स बता दूंगी मैं आप लोगों को, पहले ही चैप्टर मैंने स्टार्ट करा दिया, अब ये देख लो। हमने ये पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है एम वी, ये सबने पढ़ा है। अब लीनियर मोमेंटम की जगह क्या है, एंगुलर मोमेंटम जे, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मास लीनियर में डेवलप होता है और रोटेशन में क्या डेवलप होता है आपका, इनर्शिया, तो क्या बोलते हैं इसे, आई। तो जे बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आ गया। अब जे बराबर आई ओमेगा को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रही हूँ,
नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जे बराबर आई ओमेगा रखा, तो बराबर डी ओवर डी टी, जे बराबर आई ओमेगा, ये रख दिया मैंने, तो बराबर ओमेगा आई भा ले लिया, डी ओमेगा ओवर डी टी आई. Change in velocity with respect to time is known as velocity, is known as acceleration. Change in angular velocity with respect to time is known as angular acceleration. Angular acceleration किससे डिफाइन करते हैं? अल्फा. तो कितना निकल गया है आपका? आई अल्फा. तो की वैल्यू आ गई आपकी आई अल्फा, where alpha is the angular acceleration of the particles. अल्फा जो है वो एंगुलर एस्केलेशन है सभी पार्टिकल्स को. आई तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लिख देती हूँ. आई क्या है यहाँ पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है आपका? एंगुलर एस्केलेशन. ठीक है, चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पढ़ते हैं. तो इक्वल्स टू क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था डी जे ओवर डी टी. स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट लेते जाना. अभी हमने पढ़ा तो बराबर आई अल्फा, जिसे हमने लिख दी आई डी ओमेगा ओवर डी टी. अगर किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल फोर्स है. जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी के अंदर टॉर्क डेवलप होता है, तो ये भी क्या रहेगा आपका? जीरो. अगर ये जीरो है, आई बराबर डी ओमेगा ओवर डी टी. जीरो. इंटीग्रेशन करने से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा क्या हो गया आपका? कांस्टेंट. मतलब जब आपका टॉर्क जीरो होता है तब जो एंगुलर वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है आपकी? कांस्टेंट. मतलब ये जो घूम रहा है वो कौन सी वेलोसिटी से घूम रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से. क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. जब आप इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, फोर्स अप्लाई करते रहोगे तो इसके टॉर्क में चेंज होता रहेगा, लेकिन आप जब इस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है? टॉर्क होता क्या है आपका? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज टॉर्क. लिखनी है टॉर्क की डेफिनेशन.
द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हाँ आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ भी होता है, ये फॉर्मुलेज है ये तो। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज टॉर्क और द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर तो इक्वल टू आर क्रॉस ऑफ एफ और होता है ये आर एफ साइन थीटा में बोलते हैं उसे, आर क्रॉस एफ। इन दोनों का प्रोडक्ट भी यही कहलाता है टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, फोर्स का वो एंगुलर रूप है। जब किसी रोटेटिंग बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे, लीनियर बॉडी पर फोर्स लगाने पर वो लीनियर वेलोसिटी करेगी, तो जनरल फोर्स होगा। लेकिन आप जब मूविंग रोटेट हो रहा है बॉडी और उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो, रोटेटिंग बॉडी पर जो अप्लाई फोर्स होता है उसे बोलते हैं हम टॉर्क। तब उस बॉडी के अंदर जो डेवलप होगा, फोर्स डेवलप नहीं होगा, वो डेवलप होगा आपका टॉर्क। वो होता है टॉर्क। जब किसी रोटेटिंग बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर टॉर्क डेवलप होता है। अगर ऐसा होता है तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है उसकी, हमेशा कांस्टेंट रहती है। कब, जब उसके अंदर फोर्स आप बॉडी के अंदर नहीं लगा रहे हो। अगर फोर्स नहीं लगा रहे हो तो टॉर्क भी डेवलप नहीं हो रहा है, तो टॉर्क भी क्या रहेगा, जीरो। और टॉर्क जीरो रहने से एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Hence, the body rotates with constant velocity. Hence, the body rotates with constant velocity in absence of torque. जब टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा तो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। Therefore, the angular velocity becomes constant. इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। टॉपिक कंप्लीट है ये वाला। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, इनर्शियल कोफिशिएंट।
देखो, इनर्शियल कोएफिशिएंट्स होते क्या हैं? जब किसी बॉडी पर कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, जैसे अभी देखा था ओमेगा कांस्टेंट आया था, जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, जब बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उस बॉडी के अंदर एक टॉर्क डेवलप होता है। टॉर्क डेवलप होता है, उसे ही क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। इनर्शिया क्या होता है? किसी बॉडी के अंदर अगर टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो उस बॉडी के अंदर इनर्शिया डेवलप हो जाता है। इनर्शिया पड़ा होगा mr स्क्वायर जिसे बोलते हैं। अब आपको क्या करना है? किसी कोई बॉडी लेनी है, उसे रोटेट करना है। रोटेट करने पर टॉर्क होगा और उस टॉर्क को अप्लाई करने से उस बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? इनर्शिया पैदा हो जाएगा। जब इनर्शिया उस बॉडी के अंदर निकलेगा तो उस इनर्शिया से आपको उस इनर्शिया उसके इनर्शियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करके लाने हैं। अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है तो 3 निकलेंगे। जितने डायमेंशनल बॉडी होगी उतने इनर्शियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करके लाने हैं, क्योंकि बॉडी जब रोटेट करेगी तो 2 एक्सिस में है तो 2 में रोटेट कर देगी तो एक्स और वाई, 3 में है तो 3 में रोटेट करेगी। ऐसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इनर्शियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने वाले हैं किसी बॉडी की जिसमें हम टॉर्क डेवलप हो रहा है। हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उस बॉडी में टॉर्क डेवलप हुआ और उस बॉडी के रोटेटिंग की वजह से उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया और उस इनर्शिया से आपको इनर्शियल कोएफिशिएंट इसके फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जब इनर्शिया पैदा हो जाता है तो उसे उस इनर्शिया के रेस्पेक्ट में आपको इनर्शियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। देखिए, वो ये एक्सिस है, ये कोई बॉडी इसके रेस्पेक्ट में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। रीजॉइन कर लो।